जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओह माय गॉड, स्कॉर्पियंस के जो पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ बैंड की, मतलब कि आप पावर में आ चुके हैं। आपके पास 9 कप हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में। पहले आप खुश नहीं थे एंड ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो दुखी हैं। अब आप पावर में आ चुके हैं तो आपके पार्टनर या तो दुखी हैं या खुश होने का ड्रामा कर रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे इम्पोर्टेंट है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए, ये कौन सा था, स्टार 17 एंड 7, ये आपको दिख सकता है 17 7। ये था डेविल, यस 15 एंड 4 2 12, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट। 2 12 आपको दिखेगा, 17 7 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, म्यूचुअल लव दिख रहा है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड भी कोई दिख रहा है। ये देखिए, ये जो कार्ड है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी है, मतलब यस, ये थर्ड पार्टी आप दोनों से कनेक्ट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों हैं यहाँ पे। ओके, तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है क्वीन ऑफ बैंड, पावरफुल, अथॉरिटेटिव, इगोइस्ट एंड बहुत ज़्यादा कनिंग। तो ये एनर्जी है थर्ड पार्टी की, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी है क्योंकि डेविल की एनर्जी आ चुकी है। डेविल का मतलब ये होता है कि भाई आप जितने तगड़े हैं उतना ही तगड़ा आपका राइवल भी होगा, आपका एनिमी भी आप उतना ही तगड़ा, उतना ही पावरफुल होगा जितने तगड़े आप हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा जेलस है क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 एंड 7 को प्लस कीजिए 24 होता है, 24 का मतलब 6, 6 का मतलब लवर्स, लवर्स का मतलब हो गया कॉम्प्लिकेशन। प्यार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने ही तगड़े कॉम्प्लिकेशन हैं क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो जब ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है तो आपका जो डेविल है, आपका जो राइवल है, वो भी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ में इजीनेस, तो मतलब इजी गोइंग तो कुछ भी आपको मिलना नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके अंदर उस लेवल का करेज है, आपके अंदर उस लेवल का, देखिए डिवाइन जो होते हैं वो सब जानते हैं, उनको पता होता है कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे क्योंकि आपने कोई ऐसा सोल पर्पस, कोई ऐसी जर्नी अपने लिए चूज़ की है जो आपके लिए आसान नहीं है। एंड ऐसी टफ चीज़ें वही लोग चूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आपके अंदर पैशन बहुत है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं क्योंकि सारा रेड कलर यहाँ पे आया है, या तो आप लोग रेड कलर पहनते बहुत हैं, यहाँ पे रेड कलर दिख भी रहा है काफ़ी ज़्यादा। हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, रेड कलर पसंद है आपको, या रेड कलर में आपके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, जब मतलब आप लोग फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज भी हो सकता है कि आपको रेड कलर के कपड़ों में देखना चाहते हैं। इनकी बड़ी ख्वाहिश है आपको दुल्हन बने हुए देखने की, ऐसा भी पॉसिबल है इफ़ यू आर हिंदू। अदर रिलीजन के लिए पॉसिबल है कि आपको रेड कलर पहनना बहुत पसंद हो सकता है, या फिर जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो आप रेड कलर पहने हुए थे, ऐसा भी पॉसिबल है। किसी एक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, कोई इंसान गुस्सैल बहुत हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो खैर यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इगोइस्ट दिख रही है एंड ये देख रही है, देखिए यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोग फेमस हो सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग ट्विन हैं तो आप लोग स्टार भी होंगे। ट्विन जो होते हैं वो कभी घर में छुप छुप के नहीं बैठ सकते, चुपचाप नहीं बैठ सकते, वो कहीं ना कहीं से उनकी लाइट दुनिया को दिखी जाती है। ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हो सकता है कि आप लोग सोलमेट हों, ट्विन फ्लेम ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम होना आसान नहीं होता है क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको तोड़ने की, आप लोगों को अलग करने की, आप लोगों के मन में नेगेटिविटी डालने की कोशिशें बहुत की गई हैं, लेकिन फिर भी आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी दिक्कतों का सफाया कर रहे हैं। ओके, एंड ये डेविल आपको इतना हार्डवर्क करते हुए देख के इस डेविल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। ये डेविल आग बबूला हो रहा है, इसको लग रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ को कितना झंड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअलिटी की वजह से, डिवाइन पे ट्रस्ट की वजह से, मतलब इन्होंने आप पे स्पिरिचुअल अटैक भी किए हैं।
इन्होंने आपका ईश्वर से विश्वास भी ख़त्म किया है। मतलब एक टाइम ऐसा रहा होगा जब आपने ईश्वर को मानना छोड़ दिया था, या फिर मतलब कुछ ऐसा रहा, ठीक है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम रही है, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली में दिक्कतें, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर ये होप ख़त्म नहीं हुई है। मे बी आप वर्किंग नहीं है तो आप होपफुल बहुत ज़्यादा हैं, आपकी उम्मीद नहीं ख़त्म होती है। आप जैसे गिरते हैं फिर उठ के खड़े होते हैं, फिर काम करने लगते हैं। तो कोई पर्सन ऐसा है जो बिल्कुल आपको बेड पे लिटा देना चाहता है कि आप बेड पकड़ लें, आप बेड रेस्ट पे चले जाएं, आप उठ ही ना पाएँ, आप खड़े ही ना हो पाएँ, जिससे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कोई ऐसा भी पर्सन है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप जो है हिम्मत कभी छोड़ते नहीं है। 7 4 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है आपकी। आप सब तड़ लेते हैं, आप सब जान जाते हैं, समझ जाते हैं। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हों, आपको सब पता चल जाता है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। यस, आपको पता चल जाता है, जिसकी वजह से इनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिख रही है, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतें देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर भी हिम्मत हारते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे जैसे टिमटिमाना होता है, कोई लाइट टिमटिमाती रहती है, कोई दीपक है वो टिमटिमा रहा है कि अब इसकी लौ बुझ जाएगी, लेकिन बुझते बुझते क्या होता है, वो फिर से फायरी हो जाता है, फिर से आग पकड़ लेता है। वही एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपको कई बार इन्होंने शट डाउन करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन आप फिर से इन्हीं को शटअप कर देते हैं। ओके, तो ये 24 हो गया, ये 15, 7 एंड 15 22। 22 का मतलब हो गया 4 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो मे बी ये पर्सन जो है ये आपकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। देखिए एम्परर की एनर्जी भी आ गई है। तो एम्परर का मतलब ये है कि कोई लेडी तो है आपकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी एनिमी है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो मस्कुलिन है। मतलब जैसे अगर किसी लेडी की एनर्जी मस्कुलिन होती है, उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही मर्दाना टाइप का नहीं होता है, मतलब जैसे डरने ना वाली, बहुत ज़्यादा कनिंग। मैंने बताया था, इनकी तारीफ़ें मैं कर चुकी हूँ। तो ये उसी कैटेगरी की हैं कि ये हैं लेडी, लेकिन इनके अंदर जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल जेंट्स वाला है। ओके, तो 17 7 24 24 एंड 15 कितना हुआ, 39, 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ये स्टक हो गई हैं, ये खुद उल्टी लटकी हुई हैं। यस, डिवाइन ने सब कुछ बैकफायर कर दिया है। जो कुछ इन्होंने आपकी लाइफ में दिक्कतें देने की कोशिश की है, मुझे दिख रहा है कि अब इनको खुद ही टांग दिया गया है। ओके, 12 एंड 4 16 टॉवर आ गए हैं। ये जो थर्ड पार्टी है जो आप लोगों के कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैंने आपके लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड निकाला है, तो मे बी इस थर्ड पार्टी से आप लोग बिल्कुल ब्लॉक कर चुके हैं इसको। इनके साथ आपका कोई कनेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इन्हीं की एनर्जी निकल के आ गई है कि जैसे इन्होंने कोशिशें बहुत की हैं आप दोनों को अलग करने की, आपका कोई सोल पर्पस है जिसमें आप ना जा पाएँ, आपके ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन ना हो पाए, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब इन्हीं को लटका दिया गया है, अब इन्हीं को टांग दिया गया है। एंड अभी मे भी आपकी ये जो थर्ड पार्टी है ये खुद बेड रेस्ट कर रही है, इनकी खुद तबीयत खराब हो गई है, खुद इनकी फटी पड़ी है। ओके, 2 ऑफ बैंड, 17, ये स्टार की एनर्जी है। 17 to 19 सन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपना ट्विन फ्लेम समझा था। ये एनर्जी मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रही थी। देखिए यहाँ पे एक रीज़न, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे आपके पार्टनर, फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, एंड अब ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं। एंड जो भी मैं थर्ड पार्टी बता रही थी, जो भी पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, आपको दिक्कतें दे रहा था, वो भी ऐसा दिख रहा है कि अब आपके साथ, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका कुछ कार्मिक था जो एंड हो गया है। एंड अब जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है वो अपने रिलेशन आपके साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं। 17 to 19 मतलब इनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ बना के रखने में ही खैरियत है। तो अब ये आपकी बटरिंग करने को तैयार हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे शुगर कोटेड बातें करना, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करना। ओके, एंड अगर ये आपके पार्टनर हैं तो भी दिख रहा है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, एंड अब ये ठान चुके हैं कि मतलब कैसे भी करके आपको मनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनको स्टक कर दिया गया है। स्टक क्यों है ये? 2 7 9 हर्मिट की एनर्जी है।
डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत अकेले हैं। हैंग्ड मैन, यस। देखिए पॉसिबिलिटी ये है, देखिए ये डेविल के लिए आया है कार्ड हैंगमैन का, यहाँ पे भी आ चुका था, यहाँ पे भी आ चुका है। तो डेविल को तो पक्का लटका दिया गया है। एंड आपके पार्टनर को जब पनिशमेंट दिया गया है तब इनके दिमाग की बत्ती जली है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे, ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे थे, मतलब जैसे। एंड इसका रीज़न ये थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर को या तो कंट्रोल करके रखा था, इस वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर हो गया था एंड इनका नज़रिया बदल गया था आपको देखने का, जिस वजह से इन्होंने ये सब कुछ नेगेटिविटी आपके साथ की हो सकती है। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब फूल की एनर्जी में आ गए हैं, कि अब ये, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनसे गलतियां हो चुकी हैं। 15 एंड 12 कितना हुआ, 27, मतलब 9, हर्मिट की एनर्जी। तो हर्मिट हर्मिट 12 to 14 अवेकनिंग की एनर्जी, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। इनको समझ में आ चुका है कि वो पर्सन डेविल है, वो अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों को यूज़ कर रहा हो सकता है, आप दोनों को अलग कर रहा हो सकता है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है एंड अभी आपकी तरफ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यस। एंड ये जो कोई पर्सन जो मैंने बताया था, कोई लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि उनको लटका दिया गया है, उनको टांग दिया गया है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, माफ़ी मांग रही है कि उसने आपके साथ गलत किया। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे आप इनके बच्चों जैसे थे, मे बी आप इनके बच्चों जैसे हैं, मतलब आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो ऐसा कर रहा है जिसके लिए आप बच्चों जैसे हैं, जो आपको बचपन से देखा है जिसने बड़े होते हुए, एंड उसके बाद भी उसने इतनी घटिया हरकत की, क्योंकि आप इनोसेंट थे, क्योंकि आप बिल्कुल इग्नोरेंट थे, आपको इस बारे में कोई भी पता नहीं था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है, जिस वजह से डिवाइन यहाँ पे देखा आपने कि 2 टाइम हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, तो उन लोगों को टांग दिया गया है उल्टा। एंड अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं ईश्वर से बचने के लिए, कि मतलब उनकी मार इनको ना पड़े, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि तुमने इतने इनोसेंट के साथ गलत कैसे किया, हाउ डेयर यू। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिख रही है। फिलहाल मैं आपके पार्टनर के लिए 2 कार्ड निकालती हूँ। यस, मून। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर था तो आपके लिए प्यार, एक अंदर गहरे में छुपा हुआ था, लेकिन आपके पार्टनर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। इसका रीज़न मून था। मून का मतलब कोई मदर एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई फियर हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से, क्योंकि डेविल का साथ था, तो जब कोई डेविल का साथ है तो आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर पे ही ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिस वजह से आपके पार्टनर इस चीज़ को कभी पहचान नहीं पाए। ओके, 18 एंड 7 कितना हुआ, 25, मतलब 7 इल्यूजन में रखा गया आपके पार्टनर को, लेकिन अब ये प्यार निकल के बाहर आ गया है, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। जय माता दी।